हाँ जी दोस्तों, आपके लिए लेकर आ गए हैं 23 सितंबर शिफ्ट 3 के जीके के मोस्ट ऑथेंटिक क्वेश्चन। और जो भी लोग हमारे चैनल पे नए हैं उनके लिए बता दूं कि 9 सितंबर शिफ्ट 1 से लेके अभी तक की सभी शिफ्ट हमारे चैनल पे कवर करी गई है। तो आपको क्या करना है, आपको जाना है चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपना ज्ञान बढ़ाना है। ठीक है, आगे चलते हैं। सभी स्टूडेंट्स के लिए डिस्क्लेमर है, एक बार ध्यान से इसको देख लें। पहले क्वेश्चन की तरफ बनते हैं। तो हु वाज द फाउंडर ऑफ पालाक किंगडम? तो इसका आंसर क्या है? गोपाल। इन्होंने पालाक किंगडम की फाउंडेशन कब रखी थी? 750 सीई। सीई मतलब कॉमन एरा। लास्ट पाला किंग कौन से थे? गोविंद पाल। और इन्होंने पाला किंगडम ने और क्या क्या काम करा था? विक्रमशिला जो यूनिवर्सिटी है उसका एस्टेब्लिशमेंट पाला किंग धर्मपाल ने किया था। धर्मपाल ने, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कनौज को एक बहुत ही ब्रीफ समय के लिए, मतलब छोटे समय के लिए किस किंग ने कैप्चर कर लिया था? तो वो उसका आंसर आएगा धर्मपाल। ठीक है, तो ये सारी बात हम आपके लिए लेके आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच रिवर इज़ मैंशनड इन ऋग्वेद? इनमें से कौन सी रिवर ऋग्वेद में मैंशनड है? ठीक है, तो सरस्वती रिवर जो है, वहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ था, उसका एक राइट आंसर जो है सरस्वती। ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है कि इनमें से कौन कौन सी है, कौन कौन सी नहीं है। हाँ जी दोस्तों, तो चलते हैं अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट वुमेन ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया कौन बनी थी? ठीक है, इससे पहले हम आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने इस वीडियो के लिए 500 लाइक्स का टारगेट रखा है। तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं और उसमें 500 लाइक्स नहीं हैं तो प्लीज़ उसमें लाइक करें और उसके लिए कंट्रीब्यूट करें, उसी से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो पहली वुमेन ग्रैंड मास्टर इंडिया की थी एस विजयलक्ष्मी, और इन्हें ये टाइटल कब मिला था? 2001 में। फर्स्ट मेल ग्रैंड मास्टर कौन थे? विश्वनाथन आनंद। इनकी बुक क्या है? माइंड मास्टर। ये पूछा जा चुका है, वापस पूछा जा सकता है। पहला खेल रत्न अवार्ड इन्हीं को मिला था, और किस ईयर में मिला था? 1991-92 में। चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चूफट नृत्य किस राज्य से रिलेट करता है? चूफट नृत्य, ठीक है, तो ये रिलेट करता है सिक्किम से। और इसको कौन सी ट्राइब करती है? लेपचा ट्राइब। और कौन सी ट्राइब फेमस है यहाँ पे? डांस कौन सा होता है सिक्किम में? एक और साकेवा डांस। ठीक है, तो चूफट नृत्य सिक्किम से है, लेपचा इसको ट्राइब करती है। कैप्टन कूल किसे कहा जाता है? तो कैप्टन कूल क्रिकेट के सभी लोगों को पता है कि इसका आंसर क्या होगा? MS धोनी। ठीक है, तो गर्ल्स के लिए मैं ये स्पेशली कवर कर रहा हूँ, बॉयज़ को तो सबको पता है कैप्टन कूल किसको कहते हैं, MS धोनी। द वॉल किसे कहा जाता है? राहुल द्रविड़। मास्टर ब्लास्टर किसे कहा जाता है? सचिन तेंदुलकर। हरियाणा हरिकेन किसे कहा जाता है? कपिल देव को। ठीक है, ये सारी बातें हमें याद रखनी है, और याद रखना है लाइक करना। 2021 के नेवी चीफ कुछ लोग बता रहे हैं, लेकिन एक्चुअल क्वेश्चन था कि 2021 में वाइस चीफ ऑफ नेवी कौन थे? तो 2021 में वाइस चीफ ऑफ नेवी थे सतीश घोरमाड़े। ठीक है, 2021 में चीफ कौन थे? हरि कुमार। और प्रेजेंट नेवी के चीफ कौन है? दिनेश त्रिपाठी। तो ये सारा डाटा आपके लिए लेके आ गया हूँ ताकि आपको गूगल ना करना पड़े। अगला क्वेश्चन है, पावर्टी और अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इस बुक के लेखक कौन है? वैसे ये रिसर्च पेपर था, बुक ये बाद में पब्लिश हुई है। तो हम सबको पता होना चाहिए कि द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नारोजी। और ये पहले पर्सन है इंडिया से जिन्होंने अटेम्प्ट करा था कैलकुलेट करने का नेशनल इनकम। एक्चुअली में इंडिया में पहली बार नेशनल इनकम किसने कैलकुलेट करी थी? PC महालनोबिस ने। इनको क्या टाइटल दिया जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। और क्या ख्याति है इनके पास? इन्होंने 3 बार कांग्रेस का सेशन हेड करा है, और फर्स्ट पर्सन इंडिया के बने हैं जिनका अपॉइंटमेंट हुआ था ब्रिटिश पार्लियामेंट में। ठीक है, नंबर ऑफ़ प्लेयर्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन फिर आया था। नंबर ऑफ़ प्लेयर्स का हमको ध्यान रखना है कि क्रिकेट या फिर फुटबॉल हो, दोनों में 11 प्लेयर होते हैं। बास्केटबॉल में 5 प्लेयर होते हैं, और वॉलीबॉल में 6 प्लेयर्स होते हैं। ठीक है, ये सभी प्लेयर्स हमें याद रखने हैं। और क्या याद रखना है? हमारा टारगेट 500 लाइक्स का। ठीक है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की शुरुआत कब करी गई थी? फिर रिपीट करता हूँ, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की शुरुआत कौन से ईयर में करी गई थी? ईयर है 2004। ठीक है, मिड डे मील की जो स्टार्टिंग हुई थी वो कहाँ से हुई थी? तो कामराज करके एक कांग्रेस के जो वो हुआ करते थे, उनकी ये सोच थी। 1955 में शायद उन्होंने सोचा था, 1995 में ऑफिशियली तमिलनाडु से शायद ये मिड डे मील की स्थापना चालू हुई थी। G20 से रिलेटेड इस बार बोल रहे 3 क्वेश्चन थे मुझे जो ऑफिशियली पता चले हैं, वो मैं बताता हूँ। G20 की फर्स्ट कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई थी? एक तो ये पूछा था शायद, अगर कुछ इसमें लैंग्वेज अलग है तो आप कमेंट करके बताइए। 2008 में वाशिंगटन DC में इसकी पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी। 2023 में न्यू दिल्ली में अभी लेटेस्ट लास्ट ईयर होके निपटी है। प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता में दिल्ली में भारत मंडपम में इसकी कॉन्फ्रेंस हुई थी। ठीक है, और कुछ अगर इसकी लैंग्वेज का फ़र्क है तो आप वो ज़रूर कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन है, नंबर ऑफ DPSP एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट। 42nd अमेंडमेंट एक्ट से कितने DPSP ऐड करे गए थे? तो 4 ऐड करे गए थे। उसमें कौन कौन से आर्टिकल थे? आर्टिकल 39, आर्टिकल 43A, आर्टिकल 39A, आर्टिकल 48A।
ये 4 DPSP ऐड करे गए थे और फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी जो हैं वो इसी संविधान संशोधन से ऐड करी गई थी। रज पर्व किस स्टेट में सेलिब्रेट करा जाता है? तो रज पर्व सेलिब्रेट करा जाता है उड़ीसा में। इसमें सेलिब्रेट क्या करा जाता है? फेमिनाइन ऑफ मदर अर्थ। तो जितने भी किसान होते हैं वो इन 3 दिन के लिए धरती में हल नहीं चलाते, क्योंकि माना जाता है कि धरती इस समय मेंस्ट्रुअल साइकिल में है। ठीक है, तो रज पर्व किस स्टेट से रिलेटेड है? उड़ीसा से रिलेटेड है। ठीक है, डिफरेंस, अब इसमें एक लैंग्वेज का डिफरेंस लोग बता रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि डिफरेंस बिटवीन रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन इन 2011 एज़ कम्पेयर टू 2001। कुछ लोग बोल रहे हैं कि डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल लिटरेसी रेट पूछा है। तो क्या एग्जैक्ट क्वेश्चन था वो आप कमेंट कीजिए। लिटरेसी का मैं डाटा आपके सामने रख रहा हूँ। 2001 में मेल लिटरेसी रेट थी 75.3। इसी के कंपैरिजन में 2011 में कितनी हो जाती है? 82.14। डिफरेंस कितने का आता है? 6.84 का। फीमेल लिटरेसी रेट कितनी थी 2001 में? 53.7। चेंज होकर 2011 में कितनी हो जाती है? 65.46। डिफरेंस कितने का आता है? 11.76। तो इसके हिसाब से जो ऑप्शन था या एग्जैक्ट क्वेश्चन था वो आप हमें ज़रूर बताइएगा। ICAR शुगर ब्रीडिंग सेंटर, मतलब जो गन्ने के ऊपर अनुसंधान का क्षेत्र है, वो ICAR का कहाँ पर इस्टेब्लिश है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है कोयम्बटूर। ठीक है, शिव कुमार शर्मा जी को 1986 में कौन सा अवार्ड मिला था? ये एग्जैक्ट क्वेश्चन है जो आया हुआ है। शिव कुमार शर्मा जी को हम अवार्ड डिस्कस कर चुके हैं। 1986 में इन्हें मिला था संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड। 1991 में इन्हें पद्मश्री मिल चुका है। 2001 में इन्हें पद्म विभूषण मिल चुका है। ठीक है, तीनों ही हमें याद रखना है, आगे की शिफ्ट में आ सकता है। 91 में पद्मश्री, 2001 में पद्म विभूषण। और क्या हमें याद रखना है? याद रखना है कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं तब तक 500 लाइक्स नहीं हुए हैं तो प्लीज़ लाइक के बटन को दबाएँ। क्वेश्चन नंबर 16, इन विच ईयर माइकल फेराडे डिस्कवर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? मतलब माइकल फेराडे ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की खोज किस ईयर में करी थी? तो उसका करेक्ट आंसर है 1831 में माइकल फेराडे ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की खोज करी थी। ठीक है, फिर आएगा बेसागु फेस्टिवल। तो बेसागु फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है ये पूछा था। डायरेक्ट आंसर है इसका आसाम। आसाम वो राज्य है। आ जाइए, G20 की फर्स्ट एम्प्लॉयमेंट समिट कहाँ पर हुई थी? G20 के ऊपर 3 क्वेश्चन लोग बता रहे हैं कि इस बार 3 क्वेश्चन आए थे। अगर आए थे तो आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि और कुछ हमसे मिस हो रहा है क्या। इसका आंसर है जोधपुर। सिंधु नदी ग्रुप, सिंधु नदी ग्रुप इनमें से कौन कौन सी नदियाँ सिंधु नदी ग्रुप में नहीं आती हैं, ये हमसे पूछा था। तो ऑप्शन बेस्ड है। सिंधु नदी ग्रुप में कौन कौन सी नदियाँ आती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। झेलम, छेनाब, रावी, व्यास और सतलुज। इनके अलावा अगर कोई नदी दी गई थी तो वो ही आपका आंसर है कि जो इसमें नहीं आती हैं। ठीक है, अगर और आती हैं पूछा हुआ था तो इन 5 में से 4 ऑप्शन। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अभी के लिए मुझे इतने क्वेश्चन पता चल पाए हैं। जैसे ज़्यादा पता चलते हैं आपके पास वापस आएंगे। अभी के लिए शुक्रिया।